दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्विक ग्रुप पे। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, मैं आपको पेड कोर्स जो होता है उसको टोटल फ्री में दूंगा। हमने जो भी जहाँ से सीखा था या हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस या हमने जिनके भी कोर्स लिए थे उनसे हमने जो भी चीज़ सीखा था, हमने आपसे बोला था कि वो टोटली मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वही वीडियो आज से आपको फ्री में यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो आप लगभग 20-25 वीडियो होंगी, वो आप पूरी वीडियो देखना और जो जो चीज़ उसमें मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करना। आप एकदम बहुत जल्द आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जो लोग बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फॉलो हम नहीं करते हैं। हम जो भी बताएंगे या आप जो भी सीखे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी नहीं बन पाए हैं। तो आज से जो वीडियो डल रही है वो आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो मैं बात करने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न। जो हमारी कैंडल बनती है जब चार्ट चलता है तो उसमें बहुत सारी कैंडल बनती हैं। अब वो कैंडल अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो जो भी चीज़ें अगर हम जो भी उसमें देखेंगे, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या कोई भी ट्रेंड लाइन हो, तो वो हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें कैंडल स्टिक हमें मतलब जो कैंडल बन रही है वो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कैंडल बन रही है, हमें एग्जिट करना है या एंट्री बनाना है। ये चीज़ें हमें जब पता ही नहीं रहेगी तो आज की वीडियो में मैं वही समझाऊंगा। और दोस्तों इतना मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सरल भाषा में मैं आपको बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक क्या है। ध्यान से देखना सब चीज़ इसमें। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से अच्छे और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। अब इसमें देखेंगे कैंडल स्टिक क्या है, ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम देखेंगे। जो हमारी एक बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है हमेशा। अब ये कलर ये वाली कैंडल, अब इसमें ये देखेंगे कि जो ये कैंडल ओपन होती है कहाँ से, ओपन यहाँ से होती है। ये कैंडल कहीं से बनती है, ओपन होती है और ये ऊपर चली जाती है, तो ये अपनी बुलिश कैंडल हो जाती है। अब ये विक, ये जो यहाँ पे ये दिखा है, ये विक होती है। अब ये विक कैसे बनती है, हो सकता है कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद कैंडल पहले नीचे जाती है, उसके बाद कैंडल यहीं से रिवर्स होके फिर से ही ऊपर चली जाती है और यहाँ तक गई, और उसके बाद फिर से वहां से वो लौट के आगे यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। तो इस तरीके से एक कैंडल बनती है। ये इसका हाई हो जाता है, ये जो वीक यहाँ तक आई है ये हाई होता है, और यहाँ तक ये जो डाउन नीचे तक आया था वो लो हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये ओपन का हो गया, ओपन की पॉइंट हो गई है, और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से एक कैंडल बनती है। अब हम देखते हैं एक बेयरिश कैंडल। ये जो रेड कलर की कैंडल बनती है चार्ट पे वो बेयरिश कैंडल होती है, और बेयरिश कैंडल हमेशा टॉप पे बनती है। अब इसमें भी वही सेम, ये ओपन यहाँ पे होती है, और ओपन होने के बाद अगर ये नीचे चली जाती है तो ये अपनी बेयरिश कैंडल हो जाती है। तो इसको ऐसे हम समझेंगे, ओपन होने के बाद कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो फिर वो एक बेयरिश कैंडल मानी जाती है। और बेयरिश कैंडल रेड कलर की होती है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया पे बनती है। इसमें भी वही चीज, इसका जो नीचे तक लगा है ये लो हो गया, ये जो विक बनी हुई है इसका नीचे का पॉइंट लो हो गया, और कैंडल ओपन होने के बाद वो ऊपर गई, उसके बाद फिर से रिवर्स हो गई है, तो ये यहाँ पे इसका हाई माना जाएगा। तो और ये जो मेन पार्ट है, ये जो रेड कलर का पूरा है इसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये एक डंडी जैसे बन जाती है इसको हम विक बोलते हैं। यहाँ पे भी ये देख लेते हैं, जो इसका भाग ग्रीन कलर का जितना भी है ये बॉडी मानते हैं इसको, और ये जो छोटी सी डंडी बन जाती है कैंडल में इसको विक बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं इसको। तो अभी हम समझ लिए कि कैंडल कैसे बनती है। अब इसमें हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक कितने टाइप की होती हैं और कहाँ-कहाँ बनने पे वो अच्छा काम करती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपनी, इसमें हम पूरी देखेंगे जो वो बुलिश कैंडल ही समझेंगे अभी। बुलिश कैंडल कहाँ बनती है, सपोर्ट एरिया पे, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये ये जितनी भी यहाँ कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल हैं। ये सपोर्ट एरिया हो गया अपना। ये जितनी भी बुलिश कैंडल बनती हैं वो सपोर्ट एरिया पे बनती हैं। अब सपोर्ट एरिया क्या होता है, जहां से बाइंग आना चालू हो जाती है।
वो सपोर्ट एरिया होता है, जहाँ पे मार्केट आने के बाद रुकने लगता है और वहीं से ऊपर चला जाता है, उसी को हम एक सपोर्ट जोन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, तो ये कैंडल पहली वाली कैंडल हैमर, इसको हम हैमर बोलते हैं। ये कहाँ बनती है, हमेशा ध्यान देना, ये कैंडल सपोर्ट एरिया पे बनती है। अब ये सपोर्ट पे बनती कैसे है, ये अब इसका ये बॉडी हो गया, ये वाला ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का पूरा ये बॉडी हो गया और ये वीक हो गया। अब क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लीजिए। अब यही कैंडल यहाँ तक चली आती है, इसको ऐसे आप समझिए। ये कैंडल ये ऐसे चली आई, ये देखिए इसको, ये यहाँ तक चली आई। अब यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट एरिया है ये, और यहीं से बाइंग जो बायर बैठे हैं, यहाँ से खरीदना चालू कर देते हैं, तो ये ऐसे रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स होते 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 ये जाके ऐसे क्लोजिंग दे देती है। तो ये हमारी क्या मानी जाती है, हैमर कैंडल मानी जाती है। तो हैमर कैसे बनती है, इस तरीके से हैमर कैंडल बनती है। अब यहीं पे सेम हम इसको देख लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर भी अपना सपोर्ट एरिया पे बनता है। इस पे भी मार्केट क्या होता है कि इसका जो ये ओपनिंग पॉइंट है, हमेशा ध्यान देना, ये ओपन वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अपना, यहाँ से ये ओपन होती है कैंडल। अब ये ओपन होने के बाद यहाँ तक जाती है। अब यहाँ से ये विग बनाना चालू कर देती है यहाँ तक आके। अब ये जो कैंडल है, ये हमारी जो कैंडल है, ये इसका ओपनिंग यहाँ से होती है, क्लोजिंग ये ऊपर दी है। तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है, यहाँ पे भी बायर हैं। और बायर जहाँ पे भी होते हैं, वो जो एरिया माना जाता है, उस एरिया को हम सपोर्ट एरिया मानते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है। अब ये जितनी भी कैंडल हैं यहाँ पे, ये हमेशा ध्यान देना, जहाँ भी सपोर्ट होगा ये वहीं बनेगी। और सपोर्ट पे अब आप देखेंगे कि चार्ट में ये कैंडल बहुत सारी बनती रहती हैं, तो हर जगह ये काम नहीं करती हैं। मेन काम ये कहाँ करती हैं, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हम कैसे जानेंगे। अब सपोर्ट एरिया पे एक कैंडल ये मानी जाती है हमारी, ये डोजी। इसमें क्या होता है, इसकी जो वीक होती है वो लंबी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी सी बीच में होती है। अब ये डोजी कैंडल को ये माना गया है कि ये हमारा सपोर्ट एरिया पे भी बन सकती है और रेजिस्टेंस एरिया पे। इसका काम क्या होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको ये चेंज करती है। अब अगर मान के चलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अगर ये कैंडल बनती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये हो जाती है कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से बदलने वाला है। सेम कंडीशन में अगर मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेवल पे आता है मार्केट और ये डोजी बन जाती है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि यहाँ से डायरेक्शन जो है चेंज होने वाला है। तो डोजी में ध्यान देना, एक लंबी वीक होती है और बीच में छोटी सी एक बॉडी होती है। अब हम देखेंगे इसको, ये ड्रैगन फ्लाई डोजिंग। अब ये कैसे बनती है, इसकी भी सेम कहानी यही है। ये भी एक सपोर्ट एरिया पे बनती है। अब ये कैसे बनती है, इसको हम ऐसे देखेंगे। अब मान के चलिए मार्केट नीचे आ रहा है और ये सपोर्ट एरिया पे पहुंच गया मार्केट। तो अब ये देखिए, ये ऐसे चली जाती है कैंडल। अब यहाँ पे जैसे सपोर्ट एरिया पे आ गया, अब यहाँ पे बायर बैठे हैं। अब ये जैसे इसको खरीदारी यहाँ से करेंगे, तो उसको उठा के ये सीधा ऐसे ले जाएंगे। ये अब यहाँ पे जाके इसको ऐसे क्लोजिंग दे देती ये कैंडल ये। तो ये क्या बन जाती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा ध्यान देना दोस्तों, ये बनती है हमारी सपोर्ट एरिया पे। अब इनको अगर आपको याद नहीं होती हैं, पहले जो इसको याद कर लेना है, अगर नहीं भी होती हैं तो इनको ये देखना है कि अगर कहीं भी सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और कैंडल इस टाइप की कैसे भी कैंडल बनती है, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब दोस्तों ये आती है हमारी बुलिश एंगल्फिंग। अब ये कैंडल कैसे बनती है, बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब कि ये जो बड़ी वाली ग्रीन वाली कैंडल है, ये कैंडल जो है, बीच वाली ये जो कैंडल है, इसको अपने अंदर समा लेती है। अब कहने का मतलब ऐसा कि अब इस कैंडल का हम देखेंगे कि इसका ये जो रेड वाली कैंडल है, ये मान के चलिए कि मार्केट ऊपर से चला आ रहा है और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और कैंडल हमें क्लोजिंग देती है। दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे क्या बनती है, ग्रीन कैंडल। अब इसकी ओपनिंग तो इस कैंडल के नीचे होगी, जो रेड वाली कैंडल है, इसकी जो दूसरी कैंडल बनेगी, ओपनिंग इसके नीचे होगा। और ये ऊपर जाते 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 इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि ये कैंडल अपने अंदर इसको दूसरी कैंडल को समा लिया है।
तो ये होती है बुलिश एंगल्फिंग। अब इसको हम देखते कैसे हैं, इसमें ये देखा जाता है कि अभी तक तो यहाँ पे सेलर आ रहे थे, अब मार्केट जैसे सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। अब बायर इतना ज़्यादा खरीदारी करते हैं कि ये पूरी कैंडल इसको ले जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। तो यहाँ से ये माना जाता है कि अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अब अगर ये कैंडल बन जाती है, कहीं पे भी बन जाती है, हमारे जैसे सपोर्ट एरिया पे बनती है, तो बहुत बढ़िया इसमें ट्रेड मिलता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार की। अब ये मॉर्निंग स्टार, ये कैंडल, ये अपनी, अब ये मॉर्निंग स्टार कैसे बनती है, अब इसमें भी देखेंगे हम सेम कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेता है नीचे आके। अब इस, ये जो छोटी सी कैंडल है बीच वाली, इसमें क्या होता है, ये डोजी टाइप की बन जाती है। यहाँ पे आपको देखना होगा कैंडल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैंडल छोटी मोटी जो भी चीजें इसमें होती हैं, एकदम एक्यूरेट कैंडल हमेशा आपको नहीं दिखाई देगी। मार्केट जब चलता है तो ऊपर कभी हो सकता है विक बनी रहे, नीचे विक बनी रहे, बॉडी छोटी है बड़ी हो सकती है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल ही बनेगी और ये कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर। अब ध्यान देना, ये कैंडल काम तब करती है मॉर्निंग स्टार बहुत अच्छे से कि ये जो रेड वाली हमारी कैंडल है, इस कैंडल के 50% के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल ये वाली जो कैंडल है, ये इसके 50% कम से कम तो जाना चाहिए, ये 50%। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार माना जाता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये कैंडल पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये अब ये कैसे बनता है, इसमें भी वही कहानी। इसमें भी हम ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट एरिया भी हम कैंडल बनती है। अब दूसरी कैंडल ओपन होती है ग्रीन कैंडल यहाँ पे, और इसको यहाँ से ले जाके बगल वाली कैंडल के 50% के ऊपर, ये आप देखिए इस कैंडल के 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, ये मतलब ये वाली कैंडल जो है, इसके ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसके 50% ऊपर क्लोजिंग दी है। ये तभी माना जाएगा जब ये कैंडल इस बगल वाली कैंडल के 50% कम से कम ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर 50% से नीचे देती है तो ये कैंडल स्टिक उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं इसको, ये उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि बगल वाली कैंडल के ऊपर जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो 50% ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तो ही ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों ये जो भी अभी कैंडल गई, ये कैंडल सपोर्ट एरिया पे बनता है। जो भी बुलिश कैंडल होती है, मार्केट में बहुत सारी कैंडल होती हैं, पर जो कैंडल मेन होती हैं, जो कैंडल पैसा बनाती हैं, उन्हीं कैंडल की हम बात करते हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चार्ट पे कैंडल बनती हैं, सबको याद रख पाना या सब पे ट्रेड, अगर हम सबको देखेंगे तो किसी भी कैंडल में हम एक प्रॉपर एंट्री नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट में कुछ ही कैंडल चलती हैं जो कि चार्ट में पूरे दिन में कई जगह बनती हैं और काफी अच्छे ट्रेड हमें इनमें मिलते हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये कैंडल हमेशा हमें सपोर्ट एरिया पे ही बनती हैं। अब हम देख लेते हैं बेयरिश कैंडल। अब बेयरिश कैंडल कहाँ बनती हैं, हमेशा ध्यान देना टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल बनती हैं। अब ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, अब सेम वही कैंडल, अब हमें अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे इनको। यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे फिर वही ये वाली कैंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। ये देखिए अभी यहाँ पे ये बन रहा था अपना सपोर्ट एरिया पे, तो इसको हम हैमर बोलते थे। अब ये हैंगिंग मैन हो गया है, ये सपोर्ट एरिया पे बना है। अब इसमें भी यही कहानी है सेम, जिससे हैमर बनता है, ये भी सेम हैमर की तरह है, इसको ज्यादा याद नहीं रखना है। दोनों हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम दिखते हैं, बट ये बनते अलग अलग एरिया पे। हैंगिंग मैन हमेशा ध्यान देना, सब जो अपना हैंगिंग मैन है ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है, और जो हैमर होता है वो हमेशा सपोर्ट पे बनता है। ये आपको ध्यान देना है, दोनों सेम दिखते हैं, कलर कुछ भी हो सकते हैं, कलर इनका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं शूटिंग स्टार पे। अब ये शूटिंग स्टार जो है, ये हमेशा ध्यान देना, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है, और ये जो हमारा इन्वर्टेड हैमर होता है सेम वैसा ही दिखता है, बट इन्वर्टेड हैमर हमेशा सपोर्ट एरिया पे बनता है और शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है। ये बनता कैसे, सेम जैसे अपना
रजिस्टर सपोर्ट पे हैंगिंग में वो सॉरी इन्वर्टेड हैमर बनता है। अब हम दूसरी यहाँ पे देखेंगे डोजी। ये डोजी आ जाती है। अब डोजी को हमने बताया था कि ये क्या करती है, ये सपोर्ट पे भी बनती है और रेजिस्टेंस पे भी बनती है। इसका काम क्या होता है, जो भी डायरेक्शन चल रहा होता है उसको 90% चांस ये होता है कि डायरेक्शन ये बदल देगी। ये कैंडल अगर बन चुकी है कहीं पे तो काफी ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब डोजी दिखती कैसे है, इसमें भी एक लंबी विक होगी और बीच में छोटी सी बॉडी होती है। ये बनेंगी कहाँ, हमेशा ध्यान देना रेजिस्टेंस एरिया पे ये कैंडल बनती हैं। अब हम बात करते हैं अपना ग्रेविस्टेंट डोजी। ये दिखती सेम जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ये। उसमें ऊपर विक होती है यहाँ पर, इस वाले एरिया में विक होती है। जो हमारा ग्रेविस्टेंट डोजी सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है जो कि हमेशा सपोर्ट एरिया पे बनता है, उसमें यहाँ विक होती है। और जो ग्रेविस्टेंट डोजी होती है उसमें यहाँ पर विक होती है। बाकी ये बॉडी हो जाएगा, ये विक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ये ऊपर जाता है, यहाँ से लौट के आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। जितने भी दोस्तों हम कैंडल स्टिक इसमें बता रहे हैं उनका एक्यूरेसी ये मान के चलिए 70-80% तक होती है अगर इनको अच्छे से हम देख लें। ये और बनती कहाँ है, मेन ध्यान देने की बात ये है इसमें, ये कैंडल बन कहाँ रही है ना। ऐसा नहीं, ये कैंडल चार्ट में तो हर जगह बनती है, चार्ट चलता है तो कई जगह ये कैंडल बनती है। मेन ये होता है कि जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हो, अच्छा रेजिस्टेंस हो, वहां पे ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। वो काफी अच्छे ट्रेड इसमें हमें मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं बेयरिश सिंगल फिंग। अभी हम ऊपर देखे थे जो सपोर्ट एरिया पे हमने देखा था वो बुलिश सिंगल फिंग था, ये बेयरिश सिंगल फिंग है। बेयरिश सिंगल फिंग क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान देना, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर सब रेजिस्टेंस एरिया है। अब दूसरी कैंडल बनती है, अब वो बन के नीचे आ जाती है, पूरा बगल वाली कैंडल को ये कवर कर लेती है अपने अंदर। तो ये बेयरिश सिंगल फिंग हो गई। ये सपोर्ट एरिया पे अगर सॉरी रेजिस्टेंस एरिया पे अगर बन जाती है तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी एक्यूरेसी ये मान के चलिए 70-80% तक होती है। मेन दोस्तों कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक हमें क्लियरेंस देती है कि मार्केट किस साइड जा सकता है। अब हम देखेंगे इवनिंग स्टार। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये इवनिंग स्टार। अब ये कहाँ बनता है, जैसे मॉर्निंग स्टार होता है सपोर्ट एरिया पे बनता है, वैसे सेम ये बनता है हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया पे, टॉप पे हमेशा बनेगा। अब ये बनता है ऐसे है कि एक मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके एक छोटी डोजी जैसे कैंडल बनेगी बीच में, उसके बाद एक कैंडल बनेगी, इतनी बड़ी वो कैंडल रहेगी कि अपना यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ तक आके इस वाली कैंडल के 50% नीचे क्लोज होगी। तो ही ये इवनिंग स्टार माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार है ना। ये काम करेगा, फेल नहीं होगा। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती यहाँ पे तो इसको हम नहीं मानते इवनिंग स्टार, ये फेल होने के चांसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। ये 50% आगे अगर क्लोजिंग देती है तो काफी अच्छा ये माना गया है। अब इसको हम देख लेते हैं डार्क क्लाउड कवर, ये वाली कैंडल। अब ये कैसे काम करती है, वही बात फिर से, जैसे वहां पे हमने देखा था पियर्सिंग लाइन पैटर्न था, सपोर्ट एरिया पे बनता है, वैसे ही सेम ये उसका उल्टा हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये हमेशा एक रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा। और इसमें भी वही चीज कि इसकी जो बगल वाली रेड कैंडल है, वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ही अच्छा डार्क क्लाउड ये माना जाएगा। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, मान के चलिए ये यहाँ पे, तो इसको हम उतना ये फिर डार्क क्लाउड नहीं माना जाता। अब ये कब माना जाएगा, इस बगल वाली रेड जो ग्रीन कैंडल है उसके कम से कम 50% नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग जो होता है डार्क क्लाउड कवर माना जाता है और ये काम करती हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, जितने भी कैंडल स्टिक होते हैं आपको भी पता होगा कि शेयर मार्केट में जो भी कैंडल स्टिक हैं, जो चार्ट पैटर्न है, ये 100% काम नहीं करती, ये आपको समझना होगा। इनकी जो एक्यूरेसी होती है किसी की 50% होती है, किसी की 60 70 80% से ज़्यादा नहीं होती, 100% तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। अब हमें ये नहीं करना है कि अगर ये कैंडल बन गई तो हम हमेशा ट्रेड ले लेंगे, ये कभी कभार फेल भी होते हैं।
अब फेल हो जाएँगे तो इसमें ये करना है कि हमें जो अपना लॉस रखना है वो हमेशा छोटा रखना है। हम ये जितने भी कैंडल हमने आपको बताया है, ये मान के चलिए अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो 6 या 7 ट्रेड तो आपके प्रॉफ़िट में ही जाएँगे। हो सकता है 3 बार ये फ़ेल हो सकती है। अब ये फ़ेल कैसे होगी वो भी मैं आगे बताऊँगा, जो कि मैंने बताया था पूरा वीडियो मैं इसमें डालूँगा। तो सारा चीज़ इसमें मैं कवर करूँगा कि कैसा क्या, और आगे चल के अभी बहुत सारी वीडियो रहेंगी, ब्रेकआउट की रहेगी, ब्रेकडाउन की वीडियो रहेंगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो रहेंगी। मतलब टोटल जो एक पेड कोर्स में जो भी चीज़ मिला था, मिलता है, जो हमने सीखा है, वो मैं टोटल आप लोगों को बताऊँगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।